अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आज चौथा मैच खेला जाएगा, ग्रुप बी का दूसरा मैच विच विल बी प्लेड बिटवीन टू हेवीवेट्स, इंग्लैंड and Australia, and it will be played in the recently refurbished, the extremely beautiful Gaddafi Stadium in Lahore. इससे पहले कि मैं आगे चलूं, तारुफ कराता चलूं जी, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है ऑफ कोर्स मेरी को होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कायनात इम्तियाज़ और हमारा एक स्टार स्टडेड पैनल। कल मैंने आपके इंट्रोडक्शन में आपको मॉडल कहा था, शादाब अभी तक मुझसे नाराज़ है, वो आज आए नहीं इस चक्कर में, तो मैं पहले तारुफ कराता चलूं। हसन अली, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पाकिस्तान इंटरनेशनल, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा मेरे दिल का मॉडल। ठीक है, अभी भी इसी तरह कायम हूं। चलो जी, हम चलते हैं। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर सलमान बट, और सलमान के साथ अभी एक बचत हुई है अभी रिसेंटली, तो ऑफ एयर ही हुई है, बस उधर ही हो गई, बस बचत हो गई। और उनके साथ मौजूद है ऑफ कोर्स one of the most talented batsmen to come out of Karachi and to have played for Pakistan, one of the most unique techniques that we saw for Pakistan, जनाब फवाद आलम। थैंक यू सर। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। बहुत एम्बैरेस हो गए, वो तारीफें ज्यादा सुन के एम्बैरेस हो गए। तो नहीं, मेरी बड़ी सीधी सी चीज़ है, मैंने कल क्या कहा था, कल के शो के इख्तिताम तक, हमारी ट्रांसमिशन के इख्तिताम तक मैंने आपको मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है, तो फोकस मैं वहाँ से रिमूव करवा रहा आपकी हूँ। बात मैं चेंज करता हूँ। कल शदाब नाराज हुआ था ना, ठीक है, आपने कहा, तो दोपहर में कौन नाराज था? दोपहर में कौन नाराज था? कल इंट्रोडक्शन पहले आपने मॉडल एक्टिंग का किसका कहा था दोपहर में? आपको। तो फिर कौन नाराज हुआ? हसन अली। थोड़े से हो नहीं, बट साहब नहीं, फेयर है, बट साहब नहीं, बट साहब फेयर है। हसन अली, फिर आपने हसन होगा, शदाब हो गया। किस्मत ही है कि तो मेरे हम तो लेफ्ट बचे राइट थे। पे लोगों के फरिश्ते होते हैं, मेरे मॉडल। गुड वन सलमान। चलते हैं आज के मैच के बारे में। इससे पहले कि हम आगे कंटिन्यू करें, कॉन्फर्मेशन फॉर द मैच बीइंग प्लेड टुडे, मैच नंबर 4 ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ग्राफिक आपके सामने अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, एंड दिस कॉन्फर्मेशन इज देयर। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हेवीवेट कॉम्पिटिशन। बहुत रेयरली होता है कि कोई आईसीसी इवेंट और हम कहें कि Australia is not the favorite one in this particular game, but this is going to be an interesting game live from Gaddafi Stadium, Lahore. शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हसन, आपके साथ में इस बात पे शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक चीज़ हमने ऑलरेडी, जो हमारे लिए आसानी होगी, वो नहीं होता कि पर्चे से पहले जो तैयारी करनी होती है उसमें थोड़ी सी आसानी होगी कि पर्चा लीक हो गया 11 2 दिन पहले की, हमें पता है, ठीक है। इंग्लैंड की 11 भी हम उस पर आगे चल के डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने भी हाल में उनकी इंडिया वाली सीरीज़ भी देखी। आपके नज़दीक इस वक्त ग्लेयरिंग इशू इंग्लैंड के साथ क्या है? क्योंकि शीट पे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए शीट के ऊपर तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और ये इनके वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं सारे, एक दो को निकाल के। और मैंने दो चीज़ें जो है वो नोट की हैं। एक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है, और अभी सबसे बड़ा जो मसला इनको आ रहा है कि ये 50 ओवर नहीं खेल पा रहे। अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया में भी हमने देखा है, और फिर इससे 1-2 साल से जो है वो ये लोग 50 ओवर ही नहीं खेल पा रहे। और इवन के फिल सॉल्ट ने जो है वो आके बोला है कि हम लोग जो है वो फंसे हुए हैं T20 में और वनडे में, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमने ये ODI जो है इसको किस तरह लेके चलना है। और दूसरी जो चीज़ है एक, कि हम तो इनकी बॉलिंग की तो बात कर रहे हैं, और जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि इन 8 टीमों में से ये वाह टीम है जिसका इकॉनमी रेट हाई है। यस, इनके पास पेस है, जैसे कि मार्क वुड है, जोफर आर्चर है, लेकिन इनका इकॉनमी जो रेट है वो ऊपर है। डेफिनेटली ये मार्क वुड को देखते हैं कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनके पास, लेकिन वो एक फील्डर के अंदर होने की वजह से जो है वो रन्स भी बहुत लीक करते हैं। और अगर हम तीसरे बॉलर की बात करें, ब्रेंडन कार्स जो है वो, यस, इनका पाथवेक है वो सिस्टम है, और काफ़ी इन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया। लेकिन अगर हम उसको ब्लास्ट में देखें, या अभी रिसेंटली जो उनके जो 4-6 मैच हैं उनमें भी इनकी जो इकॉनमी रेट है वो काफ़ी हाई है। यस, अगर कहीं ना कहीं पे बॉल थोड़ा बहुत टर्न हुआ तो देन वी कैन से कि इनके पास जो है वो आदिल रशीद हैं। और बाय द वे, कल आप मुझे मॉडल कह रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका, इनके पास 6 बॉलर हैं, 5 नहीं है। जो रूट जो है उनका टेस्ट में 5 है, तो
कंप्लीट बॉलर है सर। I'm so तो sorry. ये दो चीज़ें जो हैं ये लेकिन इंग्लैंड देखिए को उसने मोहब्बत में कल मुझे नहीं टोका ना, मतलब आप ये देखेंगे यकतरफा 24 मोहब्बत नहीं घंटे का है. डिले है टोकने में 24 घंटे का उसको भी अभी delay है। पता चला है। तो जो उनकी इनकी प्लेइंग प्लेइंग 11 11 जो है उसका साइकोलॉजिकल जो पहले से उन्होंने अनाउंस कर दी है, तो साइकोलॉजिकल उस पे कितना इफेक्ट होता है प्लेयर्स पर, इंग्लैंड की भी, और जो ऑपोजिशन है दे ऑलरेडी नो कौन खेल रहा है, किस नंबर पे खेलेगा. इज इट इजियर फॉर देम टू प्लान अकॉर्डिंगली? Well, you can have a look at it both ways. एक का आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, या फिर जो हालात चल रहे हैं कि यही है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी टीम को दे मोर और लेस नो देम. अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया ये तो सारा कुछ उन्हें पहले ही पता होगा. दे वुड हैव वर्कड आउट के कौन किस पोजीशन पे क्या करेगा, क्योंकि क्लैरिटी तो बहुत है. लेकिन द मेजर प्रॉब्लम दैट ऑस्ट्रेलिया फेसेस इज नॉट हैविंग देयर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स, और उसमें उनका लीडर भी है, उसमें वो पोटेंशियली गुड बैटिंग भी करता है आखिर में. वो उनके लिए जो है ना हर्डल्स हो सकते हैं इस मैच में. और इंग्लैंड के लिए वाई आई से इट्स अ गुड चांस बिकॉज ये ट्रू पिच होगी लाहौर में, एंड ट्रू पिचेस के ऊपर जो इंग्लैंड का स्टाइल है वो चल सकता है खुला खेलने का. ऑल्दो वनडे की बैटिंग जो है उसका टेम्पलेट डिफरेंट है. आपको कहीं ना कहीं खुद से, मतलब एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपकी फ्लो है, लेकिन आप एट टाइम थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेंट करते हैं ताकि आप पूरे ओवर्स खेल सकें और वो बड़ा स्कोर हासिल कर सकें, क्योंकि एक टेम्पो के साथ 50 ओवर खेलना कैन बी डिफिकल्ट. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर इंग्लैंड हैव स्ट्रगल्ड लेटली. और अगर वहाँ पर जो रूट स्टैंड आउट करते हैं वो एक बड़ा 100 कर लेते हैं तो इंग्लैंड को बहुत हेल्प मिलेगी. दिस इज़ व्हाट डिडंट हैपन इन इंडिया. वहाँ पे इनकी तरफ से सेंचुरियाँ नहीं हुई, किसी ने 35-40 ओवर बैटिंग खेले नहीं है, सही बात वो है. जो We also have खेलेंगे the graphic तो इंग्लैंड के to हालात sta- बेटर हो जाएंगे. यही Yes. we तो फिल also have सॉल्ट the ने भी बोला graphic. ना आके, फिल सॉल्ट ने भी यही बोला कि हम जो है ना वो 50 कंपैरिजन ओवर जो है खेल नहीं सक रहे. T20, क्योंकि बहुत T20 खेल रहे हैं और ये सारी लीग्स भी खेलते हैं तो उसमें फंसे हुए हैं. तो लेकिन जैसे ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो उसी फ्लो में खेलें, बस बॉल और बस टेस्ट मैच समझ के खेलें. टेस्ट में 50 ओवर में 300 कर देते हैं तो उसी तरीके से खेल जाएं. मेरा मशवरा है इनको. देखिए आई थिंक ठीक है, वो फॉर्म का भी तो कनेक्शन है ना. फॉर्म फ्लो नहीं कर रही. जब वो टेस्ट में 300 कर रहे थे तो जो रूट लेफ्ट राइट सेंटर रन्स कर रहा था बड़े बड़े, अभी जो रूट ने उसको लाए इसी काम के लिए है कि 50 ओवर की जो इनिंग है उसको वो पूरा बनाए उसने जोड़े. कैरी, ही इज गोइंग टू बी द मेन एंकर अराउंड Yes. whom they're going to build लेकिन their इनका innings. लेकिन स्टार्ट अच्छा ऑस्ट्रेलिया होता पे भी है इंडिया में इनकी बैटिंग का स्टार्ट अच्छा होता है. आप फिल देखिए अभी सॉल्ट तक ये जितने भी ट्राई नेशन से लेके अब तक जो क्रिकेट हुई है कनेक्टिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी, हर टीम में ना किसी ना एक बंदे ने बड़ा 100 किया है, ऊपर से जिसने बड़े रन्स किए. चेस में भी 200 नंबर हुए हैं. तो इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये था नो हंड्रेड्स इन इंडिया. क्विक 30s, क्विक 40s, 25s, लेकिन आगे कैरी ऑन नहीं किया. कल आपने एक बात की थी और शादाब ने भी ये वाली बात की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है वो इंग्लैंड की बैटिंग को सूट भी करेगी, तो क्योंकि अगेन हमने बात की थी कि जिस किस्म की कंडीशंस दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जहाँ से भी अपने प्री टूर्नामेंट सीरीज़ खेल कर आ रहे हैं वो कंडीशंस वो वास्टली डिफरेंट. फवाद, हमारे पास एक और भी ग्राफिक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया इज़ द ICC वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड दे आर द प्रेजेंट विनर्स, और वो ये वर्ल्ड कप अभी थोड़ी देर पहले ही जीते थे 2023 में. तो इतना कुछ ज़्यादा लंबा अरसा गुजरा नहीं है, लेकिन तब भी ऑब्वियसली देयर आर सम फोर्स चेंजेस. लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रिटेन्ड लोग फ्रॉम 2023 और जो मिसिंग है उसमें मिसिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा आते हैं. वो वहाँ पे कुछ वो तो यार देखे ना, रिटायरमेंट होगी वार्नर की, मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टॉइनस अगेन इज़ ऑल्सो अ रिटायरमेंट. बट उसके अलावा ये फोर्स चेंजेस हैं. तो विद दैट इम्पैक्ट अगर हम सिर्फ इनकी बैटिंग की तरफ इस वक्त नज़र रखें, हमारे पास तब भी वी सी पीपल हु कैन शिफ्ट मल्टीपल गियर्स. नहीं फवाद? बिल्कुल बिल्कुल. ट्रेविस हेड ने बड़ा परफॉर्म किया उनके लिए, और लबुशेंग ने, मैक्सवेल है, उन्होंने जो है अकेले ही आपको पता है मैच जितवाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान. और ये इंग्लिश जो है इनके ये भी ज़बरदस्त बैट्समैन है. एलेक्स कैरी भी नीचे आके इवन टेस्ट मैचेस भी हों तो उनकी बड़ी सपोर्टिंग इनिंग्स रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहाँ से जो मैच बिल्कुल शिफ्ट हुआ उनकी तरफ ताकि उनकी बॉलिंग को एक टारगेट मिला और उन्होंने आउट भी किए हैं. मसला इनकी बॉलिंग का ही आएगा क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि कोई खेला ही नहीं है. आई थिंक शॉन एबट वुड बी द मोस्ट सीनियर बॉलर. हसन ने जैसे कहा कि आधी टीम तो वही बाहर हो गई वर्ल्ड कप वाली. अगर आप बात करें, आप वर्ल्ड कप की जो है विनिंग टीम की बात करें, अगर आप उस स्टैट्स पे आते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मैं और कायनात हम लोग यही बात कर रहे थे कि 2007 के बाद तो इन्होंने नॉकआउट पे जो है
क्या क्वालिफाई ही नहीं किया सेमीफाइनल मैच वगैरह खेले ही 2009 नहीं है, 2009 जीते ही के नहीं है। बाद। तो आप देखें वो भी एक जो है ऑस्ट्रेलिया के मैचेस वॉश आउट वगैरह होते रहे या हारते रहे, वो तो जीते ही नहीं है दो एडिशन से। चैंपियंस ट्रॉफी दो Champions Trophy। एडिशन I से mean, they haven't crossed the group stage ये at all. वही टीम है जो मतलब एक भी मैच हारे बगैर 3 वर्ल्ड कप जीती है। सो Absolutely. फेजेस आते हैं टीम्स के ऊपर एंड डेफिनेटली दिस इज अ फेज ऑन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप अर्ली 2000s में चले जाएं तो लगता था ये कैसे आउट होगा, अच्छा अगर ये हो गया तो ये कैसे आउट होगा। हेडन, गिलक्रिस्ट, लैंगर, पॉन्टिंग, क्लार्क, डेमियन मार्टिन, उसके बाद डैरन लीमन, यू नेम इट, और वो मैच विनर था। लेकिन देन अगेन इट्स अ टाइमली फेज एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन लुक फॉर थिंग्स। ऑल्दो ये माइंड गेम्स बड़ी अच्छी खेलते हैं, एक जो इन्होंने कॉन्स्टेस की सूरत में खेली है, पूरी इंडिया की टीम उसके पीछे लगा दी थी इन्होंने और उन्हें डाइवर्ट कर दिया था इन्होंने, व्हिच वाज अ Maybe ग्रेट चैंपियंस मूव। ट्रॉफी इनका जोन ही नहीं है शायद, क्योंकि पिछले कितना पूरा वो भी it's तो been a जीत चुके हैं decade, दो पूरा शायद, नहीं? decade हो गया भी जीते they हैं। haven't won. देखिए उनको डेकेड आदत सी है। में टूर्नामेंट ही एक हुआ है। 2006 में they were उन्होंने ये जो जीता है स्टैट्स लास्ट। है ना, ये बड़े मजे की चीज है, बिकॉज वो चीज ही 2 दफा हुई है इतने सालों में। तो वो जब हम कहते हैं ना 15 साल से नहीं जीते हो भाई, पर उसके बीच में 12 उन्होंने दफा वर्ल्ड तो कप नहीं जीत हुई। लिया ना इतनी दफा। वर्ल्ड कप भी तो जीत रहे हैं ना हाँ उसकी सारा जगह कुछ तो पे। बीच में T20 भी जीते, 2023 का भी Absolutely. जीते टेस्ट वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप। Yeah. 2015 में अपने मुल्क में वर्ल्ड चैंपियन बने, सो दे आर फ्रीक्वेंट Women भी। विनर्स। वुमेन तो उनकी स्टार प्लेयर्स हैं सारी। थोड़ा सा फवाद, कल हमने अगर पिच पे बात करें तो कल अगेन ऑस्ट्रेलियन क्ले की बात हुई और हमने देखा कि जो विकेट कल कराची में जिस तरह प्ले की थी विच वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उससे एटलीस्ट और कुछ हो ना हो, ये एक डाउट टीम्स के दिमाग में या एटलीस्ट एनालिस्ट के दिमाग में आ गया होगा कि जो आईसीसी प्रिपेयर्ड विकेट्स होंगी लाहौर की, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर सारी सेम तरीके से ही बिहेव करे। ट्राई सीरीज से लेकर अब तक आप क्या एक्सपेक्ट करें, हाउ वुड द सर्फेस प्ले इन लाहौर? देखिए एक एक पिच बनी हुई है, जैसे भट्ट साहब ने भी कल बोला था कि एक लाहौर में एक कराची में, और वही बात हो रही थी कि इधर ब्रेक होगा या नहीं होगा, स्लो आएगा नहीं आएगा। तो वही हुआ कि उनके पास तो स्पिनर्स आपको पता है, जैसे एक उन्होंने शमसी को भी नहीं खिलाया और महाराज को खिलाया, तो विकेट देखते के साथ खिलाया। उधर अफगानिस्तान के साथ शायद चिटिंग हो गई है एक तरह से बेचारे, क्योंकि उनको 3 स्पिनर थे और वो नज़र भी आया मैं जिस तरह से फिर साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलर ने उनकी बॉलिंग की। तो हम खुद भी ये बात करते हैं कि कराची में मैच हो रहे हैं, किधर मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा लग ही नहीं। कैप्टन ने बोला भी था ना, ये टिपिकली कराची की पिच नहीं थी। तो बिल्कुल उनके लिए तो सही साबित हुआ। जैसे लाहौर का विकेट है वही है कि अगर वही ऑस्ट्रेलियन जैसे जो कहते हैं कि उस वाला पिच नहीं हुआ, तो बाकी जो हमारे जो पिचेस होते हैं वो बड़े ट्रू पिचेस, और जैसे कल भी बात हुई थी कि वो सूट करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग को ज़्यादातर, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की और उसके अगेंस्ट इंग्लैंड के बैटर्स हैं, वो 50 ओवर खेलें या 40 ओवर खेलें, उन्होंने रन 350 ही करना है। तो जब 350 रन हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाने के लिए भी, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है ऑस्ट्रेलिया से। बाय द वे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे उस तरह बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उनके जॉनसन स्पेंसर जॉनसन है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। He's a very वो good bowler, लगता left है arm कि वो बॉलर उस tall. तरह के नहीं है, ही कैन स्विंग द बॉल सुमान भाई, और वो लगता है इन दी एयर जो है इतने तेज नहीं है, लेकिन उनको एक स्किडी वो मिलता है पिच से। फिर जो इनके बेन डॉर्वश हैं, वो ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, अभी वो भी बिग बैश से जो है वो फॉर्म में है, और स्पेंसर भी फॉर्म में है। सीन Sean एबर्ट Abbott. जो है वो भी अराउंड द ग्लोबल वो खेल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अगर चीज़ कहीं पे थोड़ा सा ग्रिप मिल गया, सो मार्क माय वर्ड्स, अगर ग्रिप मिल गया तो हमने देखा भी रिसेंटली इंग्लैंड की बैटिंग जो स्ट्रगल किया इंडिया में, तो अगर मिल गया तो दे हैव जंपा एंड मैक्सवेल एज वेल। आप तीनों में से गोल्फ कौन खेलता है? मैं तो नहीं खेलता। आप गोल्फ नहीं खेलते, तो हम यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूँ कि इस पैनल पे कोई गोल्फ नहीं खेलता। इंग्लैंड की टीम हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग टू मच गोल्फ एंड नॉट प्रैक्टिसिंग मच। एनी थॉट्स ऑन दैट? मुझे लगता है वो खुद को रिलैक्स रख रहे हैं, और ये मैंने देखा है उनको। नहीं, क्योंकि कमेंट्री में ये कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई ना, और क्रिटिसिज्म, इवन पास्ट प्लेयर्स ने क्रिटिसिज्म करनी शुरू I कर दी think कि ट्रेनिंग ही नहीं जब कर आप रहे। अच्छा करते हैं तो whatever you have done in terms of startup, तो वो वो अच्छा कहते हैं कि लगता यार ये इसकी वजह से ना मेंटली बेहतर हो गए। और when you do not turn up with your best in cricket, तो जो भी आपने पहले किया होता है वो कहते हैं ये तो इस काम लगा हुआ था। So it is as that, यानी कि यही गोल्फ के बारे में पहले क्रिकेटर्स कहते थे, यार बड़ा रिलैक्सिंग है, मेंटली आप बड़ा रिलैक्स होते हैं, और आप जब टाइम उधर आता है मैच का तो आप फोकस कर सकते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि ये तो हर वक्त गोल्फ खेलते रहते हैं, तो क्रिकेट पे तो ये तैयारी नहीं करते। इट हैज़ ऑलवेज बीन द केस। आई थिंक इट्स अबाउट पुटिंग अप अ गुड शो। आपके पुराने क्रिकेटर्स, जब आप हमसे जो बहुत सीनियर थे, तो हमें बताया करते थे, लो
तुम्हें नींद आ गई है, हम तो रात को सोते ही नहीं थे, ठीक है, तो हम तो सुबह ये कर देते थे। आज के दौर में कहते हैं ये तो सोते ही नहीं, ऐसे इन्हें स्कोर की करना। आज वही सुला रहे हैं सबको। हाँ वही बात है। लेकिन हैदर भाई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जरूरत है प्रैक्टिस की इन दिस टाइम पे जहाँ नहीं, पे आप लेकिन- हर महीने क्रिकेट खेल रहे हैं। यार वो उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है ना कि तब भी आप अपनी स्किल की अपने आप बट को उन्होंने keep प्रैक्टिस yourself on की the- है, उनकी वीडियोस भाई आई वो हैं लेकिन LCCA अब पे। वो तो इनकी अभी आई है ना, ये वाली कंट्रोवर्सी तो इंग्लैंड से अरे स्टार्ट हुई इंडिया भी थी। जब हारी है मैचेस हाँ जी, ऊपर नीचे, तो फैमिलियों का जाना बंद, ये बंद, सारी जो इररेलेवेंट हाँ। चीजें थी ये होता है। ओवरवेट नहीं लेके जा हाँ। सकते, इतने बैग लेके जा सकते हैं। ये ट्राई एंड एक फाइंड आउट थिंग्स। गोल्फ का जो आपने कनेक्शन दिया ना, मैं एक बार एक छोटी सी स्टोरी है। मैं पहली दफ़ा जब ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था ना, अगेन ओवरऑल विद द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, देयर वर लेजेंड्स इन द ड्रेसिंग रूम, सारा कुछ। तो हमने ना बैठकर ऑपोजिशन पे मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, बॉलिंग प्लान्स वगैरह लेकर और बैटिंग प्लान्स वगैरह की लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन होने लगी। तो एक बहुत बड़े प्लेयर ऑपोजिशन टीम के थे, उनके जब प्लान की बारी की ना, तो इंकरेज किया टॉम मूडी ने कि यार अच्छा जो लोकल प्लेयर्स हैं आप लोग बताओ इसके खिलाफ क्या प्लान होना चाहिए। तो ज़रा हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़े से उस वक्त लैंग्वेज बैरियर की वजह से इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे फीडबैक देने के लिए। तो एक हमारे जो थे ना उस वक्त बैट्समैन, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह टैकल करना है इस बैट्समैन को। उन्होंने कहा श्योर। इन्होंने कहा ही इज़ अ गुड बैट्समैन, राइट हैंडर, वेरी एग्रेसिव, लेकिन आजकल इसका गोल स्विंग सही नहीं है तो ये बहुत अंडर प्रेशर है। तो हम सारे, और उसके बाद जब चुप करके बैठ गए ना, तो हम सारे यूं करके देखते रहे कि अच्छा अब शायद प्लान पता चले कि बॉलिंग करनी क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आगे करना क्या है? बस मैंने आपको ये बताना था, ये अंडर प्रेशर आउट हो जाएगा बस। क्योंकि इसका गोल स्विंग क्योंकि इसका मैं गोल स्विंग आपको आजकल प्लान सही नहीं जा रहा। रिलेटेड एक लाइव वाकया सुनाऊं T10 के मैच का, फाइनल का। एक बॉलर ने, वकास मसूद ने 4 स्लोअर वन किए कतर में T10 में। अब वो चारों बैट्समैन ने ये स्विंग सुने किया, यार। बॉल ग्रिप हो रहा था, वो चारों बीट हो ये गया। सुने। हमारे एक बड़े लेजेंडरी ऑलराउंडर वो कोच थे, वो भागे बाउंड्री के पास, उन्होंने कहा ओए वकी वो हुन ना कराई, तू 4 कर लेने, तो उन्हें पता लग गया। विकी केम इन एंड ही बोल्ड अ क्विक वन और लास्ट बॉल पे छक्का लग गया। अब टीम बाहर आ रही है यूं, और वो कोच यूं खड़े हैं। विकी पास पहुंचा, ने कहा विकी ए तू की कीता है? विकी ने कहा भाई तुसी क्या सी? कहने ओए कुगू कोच दी हर गल नहीं मन्नी दी। तो यू नो ये होता है व्हेन इट डजंट वर्क। नहीं हमारे सुननी पास थी। पिच रिपोर्ट रेडी है। लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द पिच रिपोर्ट एंड देन टेक द कन्वर्सेशन फर्दर। अच्छा वो कोच अभी भी जी पिच रिपोर्ट बाय द वे, कल भी रूज की पिच रिपोर्ट वाज वेरी excellent, वेरी amazing. इम्प्रेसिव। तो मैं तो पहले तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, क्योंकि आई थिंक मतलब जब भी कोई पाकिस्तान का कोई इस फील्ड में कोई भी अच्छा करता है तो इट्स ऑलवेज हार्टनिंग, आई मीन टू सी them do so well. But Salman, just quick thoughts on the pitch, then we'll take a break. I think she just described कि लाहौर में कैसे pitches होते हैं. It looks another one of those जहाँ पे high scoring जो है वो expect की जा रही है, और वहाँ पर बड़ा chase भी, compact है pitch, उस पे even covering है grass की और hard है. So all the makings of a pitch where runs will come and batters will have a good time. और bowlers जो हैं बेचारे या तो वो 2 तेज़ वाले गुजारेंगे आज, क्योंकि बहुत अच्छे पिचों पे ये होता है कि तेज़ बॉलर बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं जहाँ पर बॉल तेज़ आता है. उसकी एक एग्जांपल तो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है कि 250 रन भी बनते हैं और सबसे ज़्यादा आउट बाउंसरों पे होते हैं, बिकॉज इट्स अ क्विक पिच. तो यहाँ पर भी जो पेस है वो एडवांटेज ले सकती है. पेड प्रमोशन वही मैं देख रहा हूँ कितने खूबसूरत तरीके नाम से तो नहीं लिया मैंने, तो प्रमोशन कैसे हो गई?
आप फौरन गूगल करें कि इस वक्त सलमान कौन सी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात भेजें, #AskTheChampions हैशटैग इस्तेमाल करें एंड वी विल फीचर देम स्पेशली इन द पोस्ट मैच शो। आज मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अलाइड बैंक चैंपियन जोन। हम इस वक्त पिच रिपोर्ट की बात कर रहे थे एंड लेट्स व्हाई नॉट टॉक अबाउट द बॉलर्स जो इनके पास स्पिनर्स अवेलेबल है दोनों साइड पे, जंपा एंड आदिल। जिस तरीके से दोनों की स्ट्रेंथ चल रही है पिछली गेम्स में भी, दे हैव टेकन कपल ऑफ विकेट्स एज वेल। 13 विकेट्स हैं जंपा की लास्ट 9 गेम्स में, और आदिल की पास 12 विकेट्स हैं इन द बैक लास्ट 10 ODIs में। व्हाट डू यू थिंक हु विल बी मोर इफेक्टिव एज वी हैव सीन द पिच रिपोर्ट एज वेल? आई थिंक दोनों बड़े एक्सेप्शनल स्पिनर्स हैं, ऑल्दो डिफरेंट बट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जो हमने कदाफी में देखा है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जितना पेस को थोड़ा स्लो किया है उतना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। बट अगेन दिस बैटिंग यूनिट फॉर आदिल रशीद वुड बी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलियंस अपने कदम बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। हम लोग फीट इतना यूज़ नहीं करते, हम खड़े होकर हिट मारने की ज़्यादा कोशिश करते ऑस्ट्रेलिया का हैं। मैच है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि आपका जो रेफरेंस दिया है वो पाकिस्तान के मैच का दिया है ना, कि उधर स्लो बॉलिंग थी। लेकिन यहाँ पे आदिल रशीद क्या करेगा, किस पेस से बॉलिंग करेगा, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, तो इट ओनली टाइम विल टेल। बट आई थिंक कि यहाँ पर अभी तक जो सक्सेसफुल रहे हैं वो वही रहे जिन्होंने थोड़ा स्लो पेस में बॉलिंग की है। अच्छा, और बात यह है कि देखें, जब आप अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको उन्हें ऐसा सब्जेक्ट देना पड़ता है जिसका उन्हें ज्यादा पता हो। फिर उसका तो पाकिस्तान के इसलिए कहते हैं ताकि वो कंपैरिजन में उन्हें समझ आए, ताकि एक्सप्लेन कर सके। ये वजह है। मैं क्या मैं दस देवाना मॉडल है, कोई बात सर देखिए, मैंने कहा पता हो ना, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ। हम पाकिस्तान कहते हैं वो पहले ही हो जाते हैं। पाकिस्तान कहते हैं हसन को थरथल्ली पड़ जाती है। अच्छा फवाद, यहाँ पर अगेन हम बात वो स्पिनर्स की क्योंकि कर रहे हैं, और एक बहुत रेलेवेंट बात हमने पेस की भी कर दी यहाँ पर। तो जिस वक्त फिंगर स्पिन ऑप्शन हैं दोनों साइड पर, ठीक है, जो साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। लिविंगस्टन ने वही वाला काम करना है, राइट हैंडर होगा तो लेग स्पिन आ जाएगी, वन ऑफ स्पिन वाली करेंगे। लेकिन ही ट्राइज टू बॉल क्विकर थ्रू द एयर। आपको लगता है कि वो उससे इफेक्टिव होंगे, या फिर जो रूट जिस किस्म की टेस्ट में बॉलिंग करते हैं, और हसन ने मुझे याद कराया कि वो बॉलिंग कर रहे हैं, या उस किस्म की अप्रोच नहीं लेनी पड़ेगी? लेकिन जो रूट एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, उनकी कप्तानी भी उन्होंने की हुई है, तो वो ज़ाहिर है वो पिच को समझ के उस हिसाब से बॉल करते हैं। और लिविंगस्टन की आपने बात करी, वो भी ठीक है क्विकर टू द एयर हैं, बट वो भी चेंज ज़रूर करते हैं। सेम लाइक आदिल रशीद भी ऐसे ही हैं। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वो फीड यूज़ अच्छी करते हैं, लेकिन वो फ्लाइट करने से डरते नहीं हैं। दो जंपा इस चीज़ में थोड़ा बहुत है, तो मेरे ख्याल से पेस का बहुत अफेक्ट पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के भी यही बॉलर से हमें सॉरी यार हमारे बॉलर को आप देख लें कि हम बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ जो है अपनी जो है वेरिएशंस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है आई थिंक। तो इसलिए उनके बेटर ऑप्शंस हैं, और जो रूट बेटर ऑप्शन है, और आदिल रशीद मेरे ख्याल से जंपा के ऊपर और अच्छे ऑप्शंस हैं आई थिंक, क्योंकि उनके पास वेरिएशन ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ जंपा। और ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री साइज 10 मीटर का फर्क है, 63 और 73। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि आप एंड कौन सा चूज करते हैं टू बॉल फ्रॉम एज अ बॉलर, स्पिनर स्पेशली। एक और चीज़ वो कहते हैं जो 73 है वो विद द विंड है, अगेंस्ट द विंड नहीं, तो वो भी छोटी होगी। हाँ समझ लेना, हाँ तो जाहिर है More or less. एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे भी थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स की भी लेके करते हैं। लेकिन आई थिंक हम सारे ही बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वी होल्ड आदिल रशीद इन हाई रिस्पेक्ट। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आदिल रशीद। लेकिन जैम्पा पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में हैज़ बीन वन ऑफ दी, उसके अगर हम नंबर्स का कभी ब्रेक डाउन करें सलमान, तो वो हैं भी अभी, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड एज वेल, एक बात करो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड पर है। Zampa bowling among the 3 top fast bowlers is a different Zampa. That's And now अब Zampa का पता लगेगा, जब इर्द गिर्द वो वाली सपोर्ट नहीं है, दूसरी साइड पे प्रेशर जब नहीं है, ऊपर से 2 विकेटें 3 गिरी होती थी, इकोनॉमी उन्होंने कंट्रोल की होती थी, उसमें Zampa आता था। Zampa थोड़ा मजे कर रहा था कि बड़े हैं मेरे साथ, कोई मसला नहीं। अब Zampa आएगा अकेला लड़ाई में, अब पता चलेगा Zampa क्या करता है। सलमान भाई एक चीज़ है, सॉरी,
ये चीज़ होती है ना, एज अ बैट्समैन मैं भी देखता हूँ कि इतने बॉलर हैं, उसमें कौन सी हल्का बॉलर मुझे नजर आता है, तो बैट्समैन उसी को चार्ज करने हाँ। जाता है, उसके चक्कर में विकेट्स भी देता है। विकेट्स भी देता है। तो बस ये फ़र्क है। और अब ये इनकी बात सही है कि जब आगे पीछे नहीं है तो अब तो आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं, एक मेरा भी स्टैट्स है कि जो जंपा ने आउट किए ना, मोस्टली आउट किए हैं उसने 30 से लेकर 40 ओवर के बीच में। ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि वो जो टीम्स होती हैं वो भी यूटिलाइज करना चाहती हैं कि यार इसके बाद 5वां फील्डर बाहर आ जाएगा, तो उसके जिस तरह फादी भाई ने बात की कि चार्ज करने के चक्करों में नो डाउट उसने बहुत इंप्रूव किया एंड ही हैज़ अ मैसिव रोल टू विन द इवन द वर्ल्ड कप जो 2023 में, उसका भी बहुत मैसिव रोल था इन ऑस्ट्रेलिया में, आउट किया। सॉरी इन इंडिया में। तो उसका बहुत मैसिव रोल है, लेकिन जो उन्होंने विकेट्स लिए हैं वो 30 से लेकर 40 ओवर के बीच में उनके ज़्यादा विकेट्स हैं। और मतलब दैट मींस का मिडिल ओवर फेज। इंग्लैंड का तो जो मर्जी ओवर हो लगता है आखिरी ओवर ही चल रहा है। ये भी तो याद रखें ना, अच्छा। पाकिस्तान की टीम नहीं है। हमने- इंग्लैंड है। सलमान भाई, नहीं आपने देखा हो इंग्लैंड के वो 300 पे ऑल आउट हो जाते हैं 40 ओवर में। हाँ जी, वो तो उन्होंने मैंने इसलिए तो मशवरा दिया ना कि उनको समझना चाहिए कि ये टेस्ट ही है। हाँ। 50 ओवर में 300 कर दो बस, ठीक है। अच्छा, हमने आई थिंक थोड़ा सा हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़े नाम पे तो कोई डिस्कशन अभी छेड़ी नहीं। बुमा तो खेल ही नहीं रहा आज। स्मिथ की बात कर रहे हैं। Steve Smith, and especially yes. the fact, you know, captaining Australia in an ICC event. I know his hand was forced as well, लेकिन वो खुद भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं into this आ चुके हुए हैं। into this competition। और ये मतलब स्टीव स्मिथ एज अ लीडर अलोन, वो ही नहीं होता कि कुछ वो अनक्वांटिफाइबल्स होते हैं, उनमें लीडरशिप वैल्यू, प्रेजेंस, अवेयरनेस, ड्रेसिंग रूम को साथ रखने वाले, ही चेक्स ऑल बॉक्सेस सलमान। आई मीन Absolutely. I think इसकी presence on the crease would mean a lot to Australia, and his absence वो उतना ही बड़ा इफेक्ट होगा, because again अब ये तकरीबन अकेला है बैटिंग में। Labuschagne is not the same since last so many बट months. हेड पे ज्यादा रिलायंस होगी नहीं? हेड वुड बी yes. देयर मेन स्टार बैटर। I think स्मिथ का जो लंबा खेलना है ना, it would be even important than head, ठीक है। क्योंकि he will hold the innings together. Remember ये 50 overs है, and head जो है वो जो 10 ज्यादा ओवर देखिए तबाहियां फेरता है ना, वो फर्स्ट 10 ओवर्स इंडिया के खिलाफ ज्यादा तबाहियां फेरता है, हर एक के खिलाफ उतनी तबाकू नहीं उन्होंने होता इंडियन वो। शर्ट पा दी। वही तो कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना हेड ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, होने को तो हो सकता नहीं, है। मैं कह रहा हूँ होगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ होगा। लेकिन अरे मैं he's आपको more बताऊं, effective- हेड विल बी टेस्टेड अगेंस्ट 150 बॉलर्स। I tell you, head लेकिन- is not very comfortable right. with good pace. नहीं, बट अगर कोई इसमें मतलब अगर हम 8 की 8 टीमों को निकालें या 7 टीमों को निकालें इंग्लैंड को छोड़कर, जो सबसे ज़्यादा बैटर्स जिन्होंने इंग्लैंड के इन फास्ट बॉलर्स को खेला है ज़्यादातर, वो तो ऑस्ट्रेलियंस Australians हैं। हैं। और वो प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा यूज्ड टू भी होंगे। अगर फ्लैटर डेक मिले फवाद, तो they would probably be most comfortable. I think both set of batsmen would be comfortable with the opposition's bowling in this match. वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सलमान भाई की बात भी जो है ना, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहा ट्रेविस हेड की बात करें, वो कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है आपकी, कि वही बात है कि वो तबाहियाँ जो फेरते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा फेरी जाए। जैसे वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म थी, वो बिल्कुल ही अलग कर देते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। और जो हम स्मिथ की बात कर रहे हैं, बात वही है कि 50 ओवर खेलना भी एक आर्ट है। वो स्मिथ को आता है, जो रूट को आता है, तो ये प्लेयर्स उनके पास एक एक प्लेयर ऐसा है। जो रूट चलेगा इंग्लैंड के लिए फ़ायदा है, 350 आराम से करेगा, क्योंकि उनके आगे पीछे खेलने वाले ऐसे हैं, उनको स्ट्राइक रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 70 की भी स्ट्राइक रेट से खेलेगा ना जो रूट, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लैंड टीम की बात करूँ, सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया का अगर आप ले लें, तो उनके साथ भी ऐसा ही है कि अगर जो स्मिथ है वो 70-75 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे जो है स्ट्राइक रेट जो है 100 पे, 90 पे, 95 पे करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है आपके। और जो पेस की हम बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि इनका जो है अगेंस्ट इंडिया, फिर जर्सी की बात आ जाएगी, इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस वगैरह भी हुए हैं, उस तरह ट्रेविस हेड कैसे आउट हुए हैं। तो अगर जब 145 से ऊपर पेस जाती है तो हेड को प्रॉब्लम होती है। ऑन इसमें अदर कोई साइड डोंट फॉरगेट टॉस होने वाला है जल्दी से, आप लोगों की से पहले कि टॉस की तरफ, बल्कि टॉस की तरफ ही ले चलते हैं। देन विल कैरी द कन्वर्सेशन, विल टेक यू लाइव फॉर द टॉस नाउ। अच्छा,
जितनी देर टॉस हो रहा है, हमारी जो इस वक्त इंटरनेशनल फीड है उसके लिए कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं. ऑन अदर साइड ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि 140 प्लस के अगेंस्ट जो है वो ट्रेविस हेड जो है वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके जो इकोनॉमीज रेट हाई हैं वो काफ़ी हाई हैं इकोनॉमी रेट्स, तो उसको भी जो है वो हमें जो है वो देखना Take into पड़ेगा account करना पड़ेगा. कि किस तरह वो बॉलिंग करते हैं ट्रेविस हेड को. ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू हैव अ bowling नहीं बॉल. हैगी ना, अच्छा, वैसे मैं bowling चाहूँ ना तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी कर सकता हूँ. और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया और उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने क्योंकि उनके पास बॉलिंग नहीं है. और उन्होंने एक बार फिर आपको बताते चले. अच्छा है. Decision makes sense, Salman? Yes, I think the experienced weightage of the team is batting. और उसने बैटिंग पे मैच ले लिया, अपने ऊपर ले लिया. उसे वो यंग बॉलर्स पे इनएक्सपीरियंस पे मैच नहीं डाला. तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. और इस वैसे भी इनको 350 तो इधर चेज हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, जब इमाम और बाबर ने इनका बहुत पिटाई की थी. ऑफ Yes, कोर्स. तो फिर इनको वो याद है कि शाम को कदाफी और बेहतर खेलता किसने है. पिटाई अच्छा इमाम और बाबर ने 100 किए थे. हम्म. फिर पाकिस्तान की बात है या बॉल, ये तो अच्छी बात है. और मैं इसलिए तो उसने दोबारा पूछा है, इस पे नहीं बोलेगा. मैंने कन्फर्म कराया, आप समझे नहीं मेरी बात. आपकी समझ नहीं आ रही. लेकिन this seems like all the settings for a great match, to be honest with you. मतलब I really hope कि it lives up to the. पैक्ड मैच है ये वाला. ये इसकी क्या टिकट कह रहा है, बहुत would be very पहले- important. उसने कहा कि 50-50. उसने कहा कि do you think कि ये टॉस से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? उसने कहा नहीं, 50-50. It will depend on what happens in the evening. क्यों प्रेशर है ना, देखें ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा Easy- प्रेशर है easy to इंग्लैंड say. से ज़्यादा. क्योंकि भी मेरे हार ख्याल से के आया क्योंकि हुआ ना, उनके तो पास will not बॉलिंग make नहीं any है, claim. तो इसलिए उनके पास ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए उनको डिसाइड ये ज़रूर करना था कि वो जीतेंगे. मैटर इनके लिए इतना मैटर नहीं करता इंग्लैंड के लिए बैटिंग और बॉलिंग मे बी, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है क्योंकि वो बॉलिंग शॉट है, तो इसलिए उनकी जो है ना एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है, तो इसलिए उनको यही था कि टॉस जीतना लाजमी है ताकि हम बैटिंग पे रिलाई कर सकते हैं. अगर आप कहेंगे कि यार आपने 300 कर दिया तो आप बचा ले, मुश्किल है. 350 कर दिया, यस वो कहेंगे हम चेस कर सकते हैं. तो ठीक हो ये गया. मैटर आ सकता है. ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, एक दो के अलावा सारे फॉर्म में है, टेस्ट से रन्स करते हुए आ रहे हैं अभी. और अगर बढ़िया हम मैच है. उनके नीचे वाले दो देखें, जो बेन डॉर्विश इज़ अ गुड ऑलराउंडर. फिर उसके बाद सीन एबर्ट जो है वो भी जो है ना उनके भी 100 हैं, भाई के भी 50 हैं, लास्ट में भी 100 किया था. सो दे बोथ कैन बैट एज वेल. होपफुली खेल रहा आप होगा हमें बस. अगर अभी ज्वाइन करें खेल on रहे हैं कि नहीं? पाकिस्तान फीड, तो अभी आपने टॉस देखा. ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. उसके अंदर अभी हम इस वक्त डिटेल में बोल फर्स्ट, माय अपॉलॉजीज, बोल फर्स्ट. तो अभी हम जो हमारी इंटरनेशनल फीड थी उस पर वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, बिल्डअप कर रहे थे. एक चीज़ देखें, हम पाकिस्तान को तो तनकीद कर देते हैं इस बात पर कि कोई फ्लाम पोजीशन पर नहीं खेला, डेब्यू करा दिया, उस पर पहली दफ़ा खिला दिया. जेमी स्मिथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा नंबर 3 पे खेलने लगे हैं. कौन? जेमी स्मिथ. देखिए पाकिस्तान ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया या नहीं, हम सक्सेसफुल उन्हें नहीं हुए. तनकीद करते हैं इस बात पर. इंग्लैंड पे तनकीद हम अब देखे वो किसको हटा के उसको खिला रहे हैं, हमने अपने बेहतरीन प्लेयर को उस पोजीशन से हटाया. जो हमारा इकलौता प्लेयर कई सालों से रन्स कर रहा है, हमने उसको हिलाया. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया. उनकी देखे पाकिस्तान की 99 में वनरेबिलिटी थी ना, तो रजाक भाई को वन डाउन वर्ल्ड कप में भेजते रहे वसीम भाई. वो उनका रोल था, जाके वो डैशर का रोल नहीं था, वो बीट होते रहते थे, आधा घंटा लगता था, रजाक भाई बैट ही नहीं लेकर गए. लेकिन उसके बाद फिर वो बहुत अच्छा खेलने लगते थे. सो द पॉइंट इज गुड कवर. नहीं कवर नहीं, आपने देखा, आपने वो इनिंग्स देखी हैं. हाँ, देखी, तो आपको पता है 99 कि का वो सारा. कितनी देर बीट होते रहते थे. नहीं हो सकता है ना कि बहुत वो छोटा. ये लेफ्ट कर तो अभी भी छोटा है. तो आई गेस के इट मेक्स सेंस टू प्रमोट समबडी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बेस्ट प्लेयर, एंड दैट टू जब वो खुद थोड़ा सा वनरेबल हुआ. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फवाद, यहाँ पर एक एलिमेंट ये भी आ जाता है. जेमी स्मिथ पे मैं कॉन्टेक्स्ट लोगों को बिल्ड कर दूँ कि पिछले साल डेढ़ से पता था कि जेमी स्मिथ, वाइट बॉल, बेथेल, जेमी स्मिथ, इवन जॉर्डन कॉक्स, वो तो जॉर्डन कॉक्स प्रॉबली उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करते रहे, तो इसलिए अब आपको ये नज़र नहीं आ रहे थे. तो जेमी स्मिथ की जब इंजरी भी अभी लॉन्ग टर्म वाली इंजरी हुई भी थी, तो तब भी उन्हें पता था कि द मोमेंट ही कंप्लीट्स हिज रिहैब ही विल वॉक इनटू द टीम as far as the ICC competition is concerned. तो clarity of thought था तो सही. तो absolutely, I mean, Jamie Smith वैसे भी is supposed to be either an opener या फिर T20 में कई दफ़ा 4 पे भी खेल लेते हैं. तो I mean, अगर आप ये देखें, ये हसन अली काउंटी खेलता रहा है, इसको ज़्यादा पता होगा, बट अगर उनका ये
वो जो ना पिछले 2-3 साल में सेलेक्ट कर लेते कि इसको कब खिलाना है, हमने इस पे काम करना है और इसको कब लेके आना है और किस पोजीशन पे खिलाना है, और वो बात भी कर लेते हैं उस चीज़ में। तो कोई भी प्लेयर आता है, जैसे भट्ट साहब ने बात की कि हम किसकी जगह खिला रहे हैं उसको, किस नंबर पे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए अभी इंग्लैंड के लिए वो जगह मेरे ख्याल से खाली है, स्पेस है, तो इसलिए उन्होंने उसको ईजी हुआ उनको उस पर शिफ्ट करने के लिए। और स्मिथ की जहाँ तक आपने बात करी, जो इनके वो ज़बरदस्त बैट्समैन है, हमें लगा भी जो उन्होंने कुछ इनिंग्स भी खेली है, हमने देखा है कि वो जिस तरह खेलते हैं उनका भी स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आता, वो भी माशाल्लाह ठीक ठाक ही भाईजान, वो भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बाय द वे भूल जाऊँगा, कल जो है एक शीशा भी टूटा है, वो मिलर ने शीशा टूट गया, लेकिन वो प्रैक्टिस एरिया में था। हमने उससे बहुत बहस भी अच्छा, की है। नहीं मैंने बड़ी बहस की है भाई उसमें। मैंने जब देखा मैंने कहा हसन अली को बताऊंगा यार जाके शो में कि यार देखो वो शीशा हमने टूट गया। बहस भी की, हमने सवाल भी पूछा। वो हसन अली को ढूंढ रहे गाड़ी वाला। मैंने कहा कोई मुझे लुकमा दे दे। अच्छा, उन सब ने कहा वो सारी एक सैड स्टोरी चली, उसने मुझे घर पे मार पड़ी थी मुझे शीशा तोड़ने पर चिमटे से। मैंने बता दिया, मैं कह रहा हूँ गाड़ी वाला ढूंढ रहे हसन अली को कि उसकी वजह से उसका शीशा टूटा। ऑस्ट्रेलिया की भी प्लेइंग 11 हमारे पास आ गई है, इंग्लैंड की तो 2 दिन से थी, तो जल्दी से देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या टीम बनी है। इंग्लैंड की एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर है रेहान, उन्होंने कहा नहीं आप मेरा पूरा प्रोसेस फॉलो करें, दोनों टीमें फिर से दिखाएं। ये बात अलग है कि हम 2 दिन से देख चुके हैं, बट यस इसमें जबरदस्त। इसमें द की रिस्पांसिबिलिटी। फॉर्म विल बी ओके। अच्छा, हम जो रूट की बात कर रहे हैं, हैरी ब्रुक्स को हम भूल गए। हैरी ब्रुक पाकिस्तान में तो भाई पाकिस्तान में वो टेस्ट में भी नहीं था, जो फिर टेस्ट में करके गया है उसको पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या प्लेयर बन गया। पाकिस्तान में फॉर्म में जो नहीं होता वो आ जाता, बेस्ट चांस सर ये आने का। अल्लाह की कसम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है। अच्छा चले यार, अगली टीम देखे यार, आप अगली टीम की तरफ आए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। उसको यूं देखे पैर चेंज करता है वो। ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, Josh Inglis, Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Adam Zampa and Spencer एबर्ट नहीं खेल रहा। Johnson. Sean Abbott नहीं खेल रहा, so the senior most bowler there is Nathan Ellis. और again अगर आप देखें that's a deep batting lineup, pretty deep batting lineup, और इसमें मतलब Ben Dwarshuis तक तो आप clearly उसे कह सकते हैं कि it's a good and strong बैटिंग यूनिट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल पे हमने अभी तक यही है कि ज़्यादा अगर conversation इस नहीं टीम की में से अगर कोई पहली 3 विकेटों में एक स्टीव स्मिथ और एक हेड की हुई तो दे आर गॉन। दिस आई टेल यू, इसके अंदर फिर रिकवरी वाला सीन नहीं होगा। बट तो ये इनके ऊपर बड़ा वाले दो जो है ना हेवीली रिलायंट है कि ये दोनों में से एक बंदा ना 35-40 ओवर तक अंदर रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफरेंट टीम। इफ नॉट फिर भाईजान स्मिथ का बहुत जरूरी है। Spencer has to fill up a lot of big shoes because वो 10 मिचेल ही ओवर स्टार्क कराएगा ना, 30 तो नहीं कर सकता। नहीं, पर वो जिसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर मिचेल स्टार्क को, हाँ, तो लेकिन एक उसकी चीज जगह है, पे आके उसका नेथन परफॉर्मेंस भी एलिस हो। और माइकल स्पेंसर जो है ये इनकी वेरिएशन बहुत अच्छी है, और ये डॉशस की भी Yes. वो भी बहुत ज्यादा तो heavy ये rely बहुत अच्छी करते हैं वेरिएशन करते हैं वो सुमन भाई, into the हैवी लेंथ surface पे जो है ना वो करते वेरिएशंस हैं। आर वेरी इफेक्टिव इन डेथ बॉलिंग। मिडल में वेरिएशन इजीली पकड़ी जाती है, कोई जल्दी में नहीं होता। T20 वेरिएशंस की कहानी और है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक सलमान, एक ब्रेक थोड़ी लेते हैं। लंबी ब्रेक ले के लें बाद break। जब वापस आएंगे तो अपने पैनल्स की प्रेडिक्शंस लेंगे। अभी तक आपको बताता चलूं कि सारे इक्वल है। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। Welcome back to Allied Bank Champions Zone, live on Tamasha app and Myco. ICC Champions Trophy 2025 का अगला मैच खेला जाएगा अब से थोड़ी देर बाद, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले कि अब आपको तमाम तरह एक्शन लाइव दिखाएं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको, जल्दी से अपने पैनल की प्रेडिक्शन ले लेते हैं और रैंडमली मैं चूज करता हूँ फवाद नॉट ऑन डिमांड, नॉट ऑन डिमांड, हमने रैंडमली चूज किया। रैंडम था ये, बहुत क्लीन प्रोसेस था ये, पूरा प्रोसेस बहुत, हमने कंप्यूटर में एल्गोरिथम डालकर यहाँ पर रुका ये ऐसे ही है कि कहते थे तुम। तो जी प्रेडिक्शन आई थिंक आई विल गो विद इंग्लैंड। सलमान। आई ऑल्सो थिंक के प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंग्लैंड की फेवर में। इंग्लैंड के फेवर। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है पाकिस्तान नहीं कह
उसे टेंशन थी कि आप लोग ये ना कह देते अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते तो। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता तो हम कहते ऑस्ट्रेलिया। अभी इंग्लैंड के कायनात खिलाफ आपकी इंग्लैंड। प्रेडिक्शन? Australia. I don't know. Australia? I just have a feeling Australia will have a good run here. I think after looking at the squads, बेशक ਤੁਸੀਂ इंडिया ਕਹਿ के ਦੋ खिलाफ पाकिस्तान, दो इंग्लैंड दो ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान कह रहे हो। नहीं, लेकिन ये कि जिस तरीके की स्क्वाड असेंबल हुई हुई, आई नो कि रीसेंट रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बट आई थिंक दिस इंग्लैंड टीम इज द अगर फेवरेट। आज भी ये ना जीते हैं हाँ, सही बात है, फिर absolutely। बाकी कल शाम को हाँ करेंगे। जी। और इसके अलावा मौका में और भी मिल जाएगा टू चेक कि इस ग्रुप में आगे चलकर और क्या होता है, क्योंकि कल का मैच भी जो था इट ऑल्सो साउथ अफ्रीका ने एक सिग्नल ऑफ इंटेंट तो दे दिया ना इस ग्रुप में। सो वी नाउ नो। आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पर अपने ट्वीट्स भेजें एंड वी विल इंक्लूड देम इन द शो। अब ज्वाइन करेंगे आपको पोस्ट मैच के साथ फवाद, सलमान, हसन, कायनात, थैंक यू सो Thank मच। you। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द मैच। देखते रहें तमाशा ऐप एंड माइको।